हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अणु सूत्र होता है आपका होता है HCHO। क्या होता है? HCHO होता है। इसमें जो आपका होता है CHO ग्रुप जुड़ा होता है एल्डिहाइड में, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका जो अणु सूत्र होता है HCHO होता है, और इसका जो अणु भार होता है फ्रेंड्स आपका 30 होता है। 30 कैसा है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर HCHO होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और प्लस जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एटॉमिक भार कितना होता है? 12 होता है। तो 12 लिख देंगे। अब प्लस देखिए हाइड्रोजन का +1 और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 8 दूना 16 होता है। अब देखिए इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 6 1 7 7 दोनों 1 10 का 0 हासिल 1, और देखिए यहाँ से 1 और 1 2 1 हासिल 3, ये आपका आ गया 30। तो यहाँ से आपका देखिए जो अणु सूत्र होता है इसका HCHO होता है, अणु भार जो आ गया 30 आ गया। ये दोनों आपको मालूम चल गया। अब देखिए इसका जो संरचना सूत्र होता है आपका होता है C+O सिंगल बॉन्ड H और H। देखिए कैसे होता है, ये आपका HCHO दिया हुआ है, तो यहाँ से कार्बन दिया है तो कार्बन को पहले लिखते हैं, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन दिया है तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपका इसका संरचना सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका IPSC नेम कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स। आपका जो IPSC नेम लिखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इसमें CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो इसमें हम लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? ऑल लगाते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। तो एक कार्बन की संख्या को बोलते हैं मेथ। जब इसका नाम लिखते हैं तो हो जाता है मेथेनॉल। क्या होता है फ्रेंड्स? मेथेनॉल। तो यहाँ से आपका IPSC नेम मेथेनॉल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको बनाने की विधियाँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाने की विधियाँ क्या होता है कि जो मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथिल अल्कोहल का सूत्र दिया है CH3OH, और प्लस जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे फ्रेंड्स तो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब कराएंगे तो आपका बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और प्लस जल बनता है। देखिए यहाँ से H दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनाएगा? H2O, और उसका पास बना देखिए क्या बनेगा? HCHO, ठीक बनाएगा, HCHO बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस बनेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेन का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करके, यानी कि जो मेथेन होता है फ्रेंड्स जिसका सूत्र होता है CH4, जब इसका हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीकरण करेंगे तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो आपका बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तीसरा देखिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर उत्प्रेरक, ठीक ना, जो आपका Ag आपका सिल्वर होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की वाष्प के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कि जो आपका मेथिल अल्कोहल होता है सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करते हैं तो आपका बनाता है HCHO प्लस H2 बनाता है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हम अब समझेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनम, आपका जो होता है प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम व एस्बेस्टस की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिए कैसे। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण व प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में करते हैं, ठीक ना, प्लेटिनम एस्बेस्टस। तो यहाँ से देखिए मेथिल अल्कोहल के 2 अणु CH3OH और प्लस ऑक्सीजन के साथ PT, यानी कि प्लेटिनम होता है, ठीक है ना, एस्बेस्टस की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे फ्रेंड्स तो आपका बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, यानी कि HCHO और प्लस 2H2O बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बनाता है? HCHO और प्लस 2H2O। उसके बाद से देखिए इसका जो प्रयोगशाला विधि होता है फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है, ये आपका देखिए डायग्राम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका देखिए गोल पेदी का फ्लास्क है जिसमें हम मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH को लेते हैं, और ये आपका क्या है? जल उष्मक के ऊपर रखकर देखिए यहाँ पे बर्नर है, बर्नर की सहायता से इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जब बर्नर की सहायता से इसको गर्म करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें से इसकी वाष्प निकलेगी मेथिल अल्कोहल की, और इसको क्या करते हैं? देखिए ये आपका प्लेटिनम एस्बेस्टस है। क्या है? एस्बेस्टस है। इसमें ये दहन नली है, इसके माध्यम से जो आपके फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प होगी इसके माध्यम से, इस नली के माध्यम से आपका इसमें से आएगा। और देखिए इसको एकत्रित करने के लिए हम देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर देखिए निर्वात पंप है आपका, इसमें से हवा को बाहर निकालते हैं, और ये आपका जल है, इसमें जल एकत्रित रहता है, और इसमें फार्मेलिन
विलयन जो होता है आके एकत्रित हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका आके एकत्रित हो जाता है। तो चलिए इसके बनाने की विधि को समझते हैं। ये देखिए आपका बनाने की विधि, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेते हैं, ठीक ना। अभी आपको आगे दिखाएं है, इसके पीछे दिखाएं फ्रेंड्स कि एक गोल पेंदी का एक फ्लास्क था जिसमें हम मेथिल एल्कोहल को लेते हैं तथा कांच की नली द्वारा फ्लास्क में वायु को प्रवेश कराते हैं, ठीक ना। फ्लास्क का संबंध निकास नली के द्वारा दहन नली से कर दिया जाता है, जिसमें प्लेटिनम व एस्बेस्टस पदार्थ को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। फ्लास्क से आने वाला गैसीय मिश्रण प्लेटिनम व एस्बेस्टस की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्प बनता है, जिसे जल से भरी एक बोतल में अवशोषित कर लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 30 से जो 40% सांद्रता का विलयन फॉर्मेलिन विलयन कहलाता है, ठीक ना। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए इसके हम भौतिक गुण को समझते हैं फ्रेंड्स। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो भौतिक गुण होता है एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का भौतिक गुण वो क्या होता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ठीक ना। यह जल में अत्यधिक विलय है, इसको जल में यदि हम घोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसमें विलय हो जाएगा, घुल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो होता है फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक ना। जो 40% विलयन होता है, 40% जलीय विलयन आपका फॉर्मेलिन विलयन कहलाता है। अब देखिए इसके रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए कार्बोनिल समूह की क्रियाएं, कार्बोनिल समूह आपको जब भी बोलेगा तो यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है जिसमें कीटोन समूह जुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ से आपका दिया है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO+, इसके जब हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो देखिए आपका क्या बनाएगा। यहाँ से देखिए बनाएगा ये आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा देंगे तो OH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा देंगे तो आपका मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल। दूसरा रिएक्शन देखिए दिया है कि हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड। तो जब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से जब कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पर दिया है HCN, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा इसके एक ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा और एक जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड इसके साथ CN को लगा देंगे तो ये आपका बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब चलिए इसके अगला रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा रिएक्शन ये आपका है प्रतिस्थापन क्रियाएं। प्रतिस्थापन मतलब होता है कि इसके एक अणु को दूसरा जो परमाणु है उसके साथ क्या होता है, हट जाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजीन से क्रिया, ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और इसकी क्रिया जब हम हाइड्रोजीन का सूत्र होता है NH2NH2 होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए NH2NH2 जब इससे हम कराते हैं देखिए इसका जो H2 है फ्रेंड्स, H2 देखिए आपको इसको हम समझा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और प्लस इसकी क्रिया किससे, हाइड्रोजन करा रहे हैं NH2 से। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर देखिए H2 दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा H2 आपका जल को बाहर कर देगा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर बचा है डबल बॉन्ड, तो इसके साथ एक N लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वही आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर इसका H2O का हटाकर यहाँ पर इसको लगा दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर NH2 प्लस H2O बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनता है। अब देखिए जो चौथा रिएक्शन दिया है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया यानी कि NH2OH से क्रिया। देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, तो इसको हम संरचना सूत्र में लिख दिया गया है C डबल बॉन्ड OH। और जब इसकी क्रिया हम NH2OH से जब कराएंगे तो देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ से देखिए जो H2 दिया है इसके ऑक्सीजन के साथ जल को बाहर कर देगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बचेगा तो इसके साथ NOH को लगा देंगे। क्या लगा देंगे, NOH को। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीम। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीम होता है। अब देखिए ये रिएक्शन जो होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टोलन अभिकर्मक से क्रिया। तो टोलन अभिकर्मक देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से कराते हैं तो आपका बनाता है AgOH। AgOH कैसे बना है, देखिए इसका Ag इसके OH के साथ और इसका NH4NO3 के साथ तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। अब देखिए जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका देखिए क्या बनाएगा, Ag2O प्लस जल बनाएगा। तो ये आपका होता है टोलन अभिकर्मक, ठीक है। देखिए जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक Ag2O से जब कराएंगे तो आपका बनाता है फार्मिक अम्ल। क्या बनाता है, फार्मिक अम्ल HCOH और प्लस 2Ag यानी कि रजत दर्पण। अब चलिए इसके अगला रिएक्शन देखते हैं। देखिए फेलिंग विलयन से क्रिया।
देखिए इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट होता है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बनाता है। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब कॉपर हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि Cu2O लाल अवक्षय प्राप्त हो जाता है और फार्मिक अम्ल बन जाता है, ठीक ना, HCOH प्लस जल बनता है। अब देखिए PCl5 से क्रिया कैसे होता है। यहाँ देखिए आपका दिया है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस PCl3 और सिंगल बॉन्ड Cl इसको हम लिख सकते हैं PCl5। देखिए यहाँ से क्लोरीन 3 और 1 तो यहाँ से PCl5 हो जाएगा। जब इसकी क्रिया कराते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो इसके देखिए डबल बॉन्ड जो है एक क्लोरीन और एक क्लोरीन के साथ लग जाएगा और इसके साथ देखिए PO जो ऑक्सीजन है इसके बीच में आ जाएगा तो POCl3 बना लेगा। क्या बनाएगा? फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या होता है? फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, फास्फोरिल क्लोराइड बना लेगा। समझ में आया फ्रेंड्स रिएक्शन कैसे हुआ? इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन डाइक्लोराइड। देखिए मेथिलीन कार्बन एक है तो मेथ पढ़ेंगे और 2 क्लोरीन है तो मेथिलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका अगला रिएक्शन है NaOH से क्रिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैनिजारो इसको अभिक्रिया बोलते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु को देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो आपको बनाता है मेथिल एल्कोहल और प्लस सोडियम फार्मेट बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता है फ्रेंड्स आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।